तो आज से हम प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में हमें क्या करना है, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार x का मान -1 रखना है और एक बार x का मान 2 रखना है। तो ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए इसको हम अपने कॉपी पे बनाते हैं। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद px बराबर, बहुपद को हम किससे लिखेंगे, px से लिखेंगे। तो px बराबर कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x बराबर 0 रखने पर, और दूसरा में क्या कह रहा है कि x बराबर -1 रखने पे, और थर्ड में क्या कह रहा है x बराबर 2 रखने पे। तो इस बहुपद में हमें क्या करना है, सबसे पहले x बराबर 0 रखना है, उसके बाद x बराबर 1 रखना है, -1 रखना है, देन उसके बाद x बराबर 2 रखना है। तो सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x का मान हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p0 बराबर 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए p0 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को जब हम 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 रहता है, माइनस 4 गुने 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3। तो p0 बराबर 0 माइनस 4 गुने 0 कितना होता है, 0 प्लस 3। तो p0 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के जगह पे 0 रखने पर कितना आया, 3 आया। अब हमें क्या करना है, x के जगह पे -1 रखना है। तो फिर से हम यहाँ पे रख देते हैं, सबसे पहले समीकरण लिख देंगे। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x के जगह पे यहाँ पे कितना रखना है, -1 रखना है। तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p -1 बराबर कितना होगा, जब 5 और -1, 5 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाता है। तो 4 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इसके आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा प्लस 3। तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3। तो p -1 बराबर -6। x का मान -1 रखने पे कितना आया, -6 आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान 2 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं जो बहुपद दिया गया है। सब बहुपद क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे p बराबर कितना, x तो यहाँ पे x बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 4 गुने 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3। तो p2 बराबर 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना होता है, 13 माइनस 16। तो p2 बराबर 13 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो सबसे पहले नंबर में x बराबर 0 रखने पर कितना आया, 3 आया, और x बराबर -1 रखने पर कितना आया, -6 आया, और x बराबर 2 रखने पर कितना आया, -3 आया। तो आप देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे y के जगह पे सबसे पहले क्या रखना है, 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। तो देखिए दूसरे नंबर में क्या करना है, t के जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं अपने को। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और हमें क्या करना है, एक बार y का मान कितना लेना है, p0 लेना है, और एक बार क्या करना है, p1 लेना है, और दूसरे बार क्या करना है, थर्ड बार p2 लेना है। मतलब y के जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद क्या है, py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो y की जगह पे हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो p0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p बराबर 0 रखने पर कितना आया, 1 आया। अब हमें क्या करना है, p बराबर 1 रखना है। तो हमें सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और y की जगह पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो py बराबर कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो जब हम y की जगह पे 0 रखे तो कितना आया, 1 आंसर आया, और हम y की जगह पे जब 1 रखे तो कितना आया, 1 ही आया, और y की जगह पे 2 रखे तो कितना आया, 3 आया।
तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यही है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले टी के जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो सबसे पहले हम टी के जगह पे कितना रखेंगे, 0 रख के बनाएंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो पी टी बराबर क्या है, 2 + टी + 2t का होल स्क्वायर माइनस 2 टी के पावर क्यू। तो पी टी के जगह पे कितना रखना है, 0 रखना है। तो पी 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + टी का मान कितना रखना है, पहली बार 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 गुने 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 के पावर क्यू। तो पी 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 2 को किसी भी देखिए 2 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 ही रहता है। माइनस कितना हो जाएगा, 0 का होल क्यू यानी कि 0। तो पी 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पी का मान तो टी का मान 0 रखने पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, टी के जगह पे एक बार 1 रखना है। तो हम यहाँ पे समीकरण जो बहुपद दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या है, 2 + टी + 2t का होल स्क्वायर माइनस टी के पावर क्यू। तो पी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 के पावर होल क्यू। तो पी 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1। तो पी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 माइनस 1। तो पी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पी टी के जगह पे 1 रखने पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टी के जगह पे 2 रख के देखेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो पी टी बराबर क्या है, पी टी बराबर बहुपद है 2 + टी + 2t का होल स्क्वायर माइनस टी के पावर क्यू। तो टी के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। तो पी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 के पावर होल क्यू। तो पी 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 2, तो 2 + 2 + 2 और ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 का होल क्यू 8। तो पी 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 कितना होता है, 4 + 4 दूना 8 माइनस 8। तो पी 2 बराबर कितना हो जाएगा, +4 और 8 कितना होगा, 12 माइनस 8। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। तो टी का मान 2 रखने पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो सबसे पहले पी 0 रखने पर कितना आया, 2 आया। पी 1 रखने पर कितना आया, 4 आया। और पी 2 रखने पर कितना आया, 4 आया। तो अब देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर x के पावर q। और हमें क्या करना है, एक बार p के मान x का मान 0 रखना है, एक बार क्या करना है, 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे। तो समीकरण क्या है, पी एक्स बराबर क्या है, x के पावर q। और हमें x के जगह पे कितना रखना है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का q। तो p 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का हल q कितना होता है, 0 होता है। फिर x के जगह पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो p x बराबर क्या है, x के पावर q। तो x के जगह पे हम 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का होल q। p 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का होल क्यू कितना होता है, 1 होता है। तो p का मान 1 रख, तो x का मान 1 रखने पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम रखेंगे x के मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बहुपद दिया गया वो लिख लेते हैं, एक्स क्यू है। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का होल क्यू। तो 2 का होल क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो x बराबर 2 रखने पर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर x - 1 इंटू एक्स + 1 है ना। और हमें क्या करना है, एक बार x के जगह पे 0 रखना है, एक बार x के जगह पे 1 रखना है और एक बार x के जगह पे 2 रखना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या है, पी एक्स बराबर x - 1 इंटू एक्स + 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे सबसे पहले कितना रखना है, 0 रखना है। तो p 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, 0 + 1। तो p 0 बराबर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 गुने +1। तो -1 और +1 कितना होता है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x के जगह पे 2 रखना है। तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, है जो समीकरण दिया गया है, x - 1 इंटू एक्स + 1। और हमें x के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1 गुने 1 + 1। तो देखिए p1 और 1 में से 1 गया तो 0 और ये 1 1 2। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, जब 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 ही रहता है। तो p1 रखने पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो समीकरण क्या है, पी एक्स बराबर x - 1 इंटू एक्स + 1। p 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1।
तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1 और 2 1 3, तो P2 बराबर जब 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 0 रखने पर कितना आया -1 और 1 रखने पर 0 आया और 2 रखने पर कितना आया 3 आया। तो फाइनली 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब क्या है, जैसे ये बहुपद दिया गया है तो इसमें x का मान -1/3 रखने पर अगर इसका मान शून्यक हो जाएगा तो यह शून्यक होगा, अगर नहीं होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नहीं होगा, नहीं लिखेंगे। ये भी बहुत ईजी है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं अपने कॉपी पे। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, Px बराबर x + 3x + 1 और x का मान हमें कितना रखना है, -1/3 रखना है। तो चलिए हम x का मान रखते हैं -1/3। तो P -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने -1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो P -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 1। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P -1/3 बराबर 0। तो यह क्या शून्यक है, तो यह बिल्कुल शून्यक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ यह शून्यक है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा है Px बराबर 5x - पाई और x का मान हमें कितना रखना है, 4/5 रखना है। तो हम x के जगह पे 4/5 रखते हैं, तो P 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 4/5 माइनस पाई। तो ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो P 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई क्या शून्यक है, तो बिल्कुल नहीं है शून्यक, तो ये हो जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यह शून्यक नहीं है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड में है Px बराबर x² - 1 और एक बार हमें क्या करना है, x का मान 1 रखना है और एक बार x का मान -1 रखना है। दो स्थिति इसका करना है, एक बार x का मान कितना रखना है, 1 रखना है और एक बार x का मान -1 रखना है। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं, तो P 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर -1। तो P 1 बराबर 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा और -1, तो P 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 1 रखने पर कितना आया, 0 आया। अब देख लेते हैं कि क्या -1 रखने पे 0 आता है, तो P -1 यहाँ पे अब लिखेंगे। अब P -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए P -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, -1 और -1, तो P -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है और ये -1, तो P -1 बराबर कितना हो जाएगा, +1 और -1 0। तो दोनों ही स्थिति में क्या हुआ, शून्यक हो गया। तो इसका हम बोलेंगे हाँ यह शून्यक है। अब देखिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, Px बराबर x + 1 × x - 2 और हमें क्या करना है, एक बार x का मान -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति को देखेंगे, x बराबर -1 रख के, तो P -1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, -1 - 2। तो P -1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 और ये -3। तो किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो P बराबर -1 रखने पर कितना आया, 0 आया। अब हम देख लेते हैं कि क्या 2 रखने पर 0 आता है या नहीं। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लिखेंगे अब P2 रखने पर, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, x, यहाँ पे x के जगह पे हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 - 2। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 0। तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 0। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आया। तो दोनों ही स्थिति में क्या हुआ, 0 आ गया। तो इसका क्या होगा, यह शून्यक है। तो इसका भी हाँ हो जाएगा। तो फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिफ्थ में देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, Px बराबर x² और x का मान हमें कितना रखना है, x का मान 0 रखना है। तो ये ऑलरेडी दिख रहा है कि यह शून्यक होगा। तो P0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, तो P0 बराबर 0। तो यह भी शून्यक है, तो इसका भी हाँ हो जाएगा। अब फिफ्थ हो गया। सिक्स देख लेते हैं। तो सिक्स में क्या है, Px बराबर Lx + m और x का मान हमें कितना रखना है, x का मान रखना है -m/l। तो देखिए रख के देखते हैं। तो P x की जगह पे कितना रखेंगे, -m/l। तो l बराबर l गुने x की जगह पे -m/l प्लस में m। तो ये l से l खत्म हो जाएगा। तो P -m/l बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए -m
और ये कितना हो जाएगा प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी माइनस एम बटा एल बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या यह शून्यक है? तो बोलिएगा बिल्कुल यह शून्यक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाँ यह शून्यक है। तो हम अब 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, और हमें क्या करना है, एक बार x का मान 1/√3 रखना है और एक बार x का मान 2/√3 रखना है। तो ये देखना है कि दोनों स्थिति में क्या शून्य का होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम x का मान कितना रखेंगे, 1/√3 रखेंगे। तो p 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो p 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 1/√3 का मतलब क्या हुआ, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना p 1/√3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो p 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। देखिए x बराबर 1/√3 रखने पर कितना आया 0 आया। अब हम देख लेते हैं कि क्या x बराबर 2/√3 रखने पे 0 आता है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर 2/√3 रखने पर तो यहाँ पे बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। तो हम x के जगह पे कितना रखेंगे 2/√3 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए p 2/√3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए यहाँ पे 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा। तो p 2/√3 बराबर कितना हो जाएगा 0, सॉरी 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 आ गया। तो देखिए हम पहले स्थिति में क्या हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, 1/√3 रखने पे कितना हुआ 0 प्राप्त हुआ, और 2/√3 रखने पे 0 प्राप्त हुआ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें पी एक्स बराबर पी एक्स 1/√3 रखने पर शून्यक प्राप्त हुआ, शून्यक प्राप्त होता है, और p 2/√3 रखने पे शून्यक नहीं प्राप्त हुआ, हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स बराबर 2x + 1, और x के जगह पे हमें क्या रखना है 1/2 रखना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा p गुने 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 1 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, 1 और 1 कितना होता है 2, तो p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो क्या यह शून्यक है, तो ये शून्यक 2 क्या शून्यक है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 3rd नंबर भी कंप्लीट हो गया। 4th नंबर देख लेते हैं। तो देखिए तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पी एक्स बराबर 0 रखना होता है शून्यक ज्ञात करने के लिए। चलिए पी एक्स बराबर हमें कितना रखना होता है 0, पी एक्स बराबर कितना रखना होता है 0 रखना होता है। तो देखिए 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर, पी एक्स बराबर x + 5 है, x + 5, और हमें पी एक्स के जगह पे कितना रखना है 0 रखना है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस में कितना, तो देखिए ये बराबर के इस पार में प्लस में है, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, इसका आंसर हो जाएगा। पहला का कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर x - 5, और हमें x के जगह पे कितना रखना होता है शून्यक निकालने के लिए 0 रखना होता है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा x - 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में इधर है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3rd में क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x + 2, 2x + 5,
तो शून्य को निकालने के लिए तो पता है पी एक्स बराबर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर किस बार में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है पी एक्स बराबर 3x - 2, 3x - 2। तो x के जगह पे कितना रखना है, 0 रखना है। तो 3x - 2 बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3x - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2। और x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। x का मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 4 हो गया। 5 में क्या है, पी एक्स बराबर 3x। पी एक्स बराबर कितना है, 3x है। और हमें शून्य निकालने के लिए पी एक्स का मान कितना रखना होता है, 0। तो पी एक्स 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0/3। 0/3 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में 0 आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर ax। पी एक्स बराबर कितना है, ax। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि a बराबर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, ax के जगह पे ही शून्य रख देंगे। तो शून्य के लिए ax बराबर हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 0/a। 0/a का मतलब कितना हुआ, 0 हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर cx प्लस d। और यहाँ पे कंडीशन है कि c बराबर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। शून्य के लिए क्या करेंगे, पी एक्स के जगह पे 0 रख देंगे। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, cx प्लस d। तो देखिए ये क्या है, प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो माइनस d बराबर कितना हो जाएगा, cx। तो x बराबर कितना हो जाएगा, cx बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -d। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -d/c। तो फाइनली हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा भी लगे कमेंट में करके जरूर बताइएगा।